20 जनवरी 2025 एक ऐसी तारीख के जिसमें एक तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अपनी 47वीं प्रेसिडेंशियल सेरेमनी को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ चाइना में एक छोटी सी कंपनी एक ऐसा एआई मॉडल लॉन्च करती है कि जो पूरी दुनिया को हिला के रख देती है। इसने सिर्फ एआई इंडस्ट्री को ही नहीं शो किया बल्कि नस्दक का ग्राफ ऐसा गिराया कि एनवीडिया के 70% शेयर्स एक ही दिन में गिर गए। सिर्फ शेयर्स ही नहीं गिरे बल्कि एनवीडिया के टोटल मार्केट प्राइस $600 बिलियन पे आ गई। एक ऐसा एआई मॉडल जो कि लेटेस्ट जीपीयू से डिजाइन नहीं करवाया गया, जबकि इसके डिजाइनिंग में सिर्फ 200 एम्प्लॉयज शामिल थे और जबकि ये एक साइड प्रोजेक्ट था। ये एक प्रोजेक्ट नहीं था बल्कि एक साइड प्रोजेक्ट था। इस एआई मॉडल के आने से यूएस स्टॉक मार्केट का ऐसा डाउनफॉल हुआ कि आज से पहले कभी ना हुआ था। तो हम बात करने जा रहे हैं आज की वीडियो में डीप सीक की कि डीप सीक क्या है, डीप सीक को आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में किस तरह से डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, डीप सीक के जरिए से आप किस तरह से ज्यादा सारे पैसे कमा सकेंगे, डीप सीक का यूज करके आप अपने थॉट्स को किस तरह से लिख सकेंगे, अपने थॉट्स को एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में किस तरह से यूज कर सकेंगे और डीप सीक के आने से एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या हुआ वो सब कवर करेंगे। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की अप टू डेट न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं किसी भी किस्म की तो इसी चैनल पे आए करेंगी। अभी तक हमने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली है, इन फ्यूचर हम फ्रीलांसिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग की तरफ भी जाएंगे। तो देर किस बात की, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ डीप सीक की कि डीप सीक के आने से स्टॉक मार्केट को कैसा धचका लगा कि आज से पहले कभी ना हुआ था। ये हैरान कर देने वाली बात है कि एक एआई मॉडल किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स को गिरा सकती है और ना सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स गिरा सकती है बल्कि बहुत से अमीर लोगों की पर्सनल नेटवर्क को भी इफेक्ट कर सकती है। ना सिर्फ ये एआई मॉडल इन रिच लोगों की नेटवर्क को इफेक्ट कर सकती है, इवन दो इसने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की सोच को बदल करके रख दिया कि आप बड़ी बड़ी कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये हमें मुनाफा करके देंगी, जबकि चाइना की एक छोटी सी कंपनी ऐसा काम कर सकती है। इन सब के अलावा जेनसन हॉरी जो कि एनवीडिया के सीईओ हैं, उनको $20 बिलियन का नुकसान हुआ। तो दूसरी तरफ ओपन एआई के सीईओ ने इसकी तारीफ की और कहा हम इससे बेहतर एआई मॉडल को दुनिया के सामने लाएंगे। तो अब इसका इंतजार है कि ओपन एआई डीप सीक का सामना कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। अगर मैं डीप सीक की बात करूं तो डीप सीक ने ओपन एआई के पेड वाले मॉडल्स को ऐसा कम्पीट किया कि सारे रिजल्ट्स हैरान कर देने वाले थे। अगर मैं इसकी एक्यूरेसी की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। अगर मैं इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बारे में बात करूं तो ये खुद कहता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। तो जहां पे हमें $200 देना पड़ते थे पेड वर्जन्स को यूज करने के लिए चैट जीटीपी के, तो डीप सीक ने फ्री में उनका मुकाबला किया, ना कि उनका मुकाबला किया बल्कि उससे बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड किए। तो एक ग्राफ बनवाया गया चैट जीटीपी से भी और डीप सीक से भी कि एक ट्रायंगल है और उसके अंदर एक बॉल है। तो डीप सीक ने क्या एक्यूरेट ग्राफ बनाया, जबकि चैट जीटीपी ऐसा नहीं कर पाया। अगर मैं बात करूं इसके एम्प्लॉयज की, तो जहां पे चैट जीटीपी को बनाने में 6000 एम्प्लॉयज का यूज करना पड़ा था, काम में लाना पड़ा था, जबकि डीप सीक को पूरा डेवलप करने में सिर्फ 200 एम्प्लॉयज का यूज हुआ। यहाँ पे बात हैरान कर देने वाली है कि ओपन एआई का मॉडल जो कि पेड वर्जन में है उसको एक ऐसा मॉडल कंपीट कर रहा है जो कि ना सिर्फ फ्री है बल्कि उससे कम पैसों में तैयार हुआ है, जबकि उससे कम एम्प्लॉयज ने इसे बनाया है, जबकि लेटेस्ट जीपीयूज का यूज इसके डिजाइन में नहीं किया गया। तो अगर डीप सीक की बात की जाए तो ये एक ओपन सोर्स मॉडल है। तो चाइना वालों ने डीप सीक को ऐसा डिजाइन किया है कि भैया आप इसमें कोई भी चेंज करें, जैसे चाहे मर्जी करें, एक
एक दफा इसे इंस्टॉल करें और इंटरनेट के बगैर ऑफलाइन भी इसको यूज करें। तो जिस तरह के अमेरिका ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि चाइना में एनवीडिया के लेटेस्ट जीपीयूज ना पहुंचे, तो इन रिस्ट्रिक्शंस में रह के चाइना वालों ने ना सिर्फ एक ऐसा एआई मॉडल डिजाइन किया कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले मॉडल्स को भी कम्पीट कर रहा है, बल्कि एनवीडिया के ऐसे शेयर्स गिराए कि एनवीडिया खुद हैरान रह गया। तो अगर मैं बात करूं, यूएसए ने पूरी दुनिया को 3 टायर्स में जो है वो डिवाइड किया है। एक का नाम रखा है टायर 1, एक का नाम है टायर 2 एंड एक का नाम रखा है टायर 3। तो टायर 1 में वो कंट्रीज आते हैं कि जहां पे सारे इक्विपमेंट्स लेटेस्ट जैसे मर्जी जा सकते हैं, जबकि टायर 2 में कंडीशंस लग जाती हैं कि यहाँ पे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स जा तो सकते हैं लेकिन इन कंडीशंस से गुजर के। जबकि टायर 3 में वो कंट्रीज आती हैं जिनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स नहीं जा सकते, और चाइना भी टायर 3 के अंदर शामिल था। तो चाइना ने रिस्ट्रिक्शंस में रह के खुद का लोहा मनवाया है, और जबकि अगर इसकी जगह हम होते तो हम इन रिस्ट्रिक्शंस का जो है वो लेम एक्सक्यूज बनाते और दूसरों को बता के खुद सो जाते। लेकिन चाइना ने कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया, बल्कि इन रिस्ट्रिक्शंस में रह के एक पावरफुल एआई मॉडल जो है वो लॉन्च करवाया है। तो अगर मैं डीपसीक के बारे में बात करूं, ये एक ऐसी कंपनी के थ्रू डिजाइन हुआ है कि जो कि संडे के दिन इसके जीपीयूज फ्री रहते थे। तो उस कंपनी ने कहा कि भैया हमारे जीपीयू संडे को फ्री रहते हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा एआई मॉडल बना देते हैं कि जो सबके यूज में आएगा। तो ये एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक साइड प्रोजेक्ट था कि जिसने सारी एआई इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। पहले क्या होता था कि जी के चैट जीटीपी जो है वो वर्क करता था, उसे हम जो कोई भी प्रॉम्प्ट देते थे तो वो पुरानी 2 से 3 दिन पुरानी जो है वो स्टेटमेंट्स को, इंफॉर्मेशन को लाता था और हमें दिखा देता था, तो हम जो है वो पुराना डाटा यूज करते थे। बल्कि डीप सीक क्या करता है जी कि वो आज वाले इंफॉर्मेशन को यूज करता है, इकट्ठा करता है और हमें प्रोवाइड कर देता है। इस तरह हम अप टू डेट रहते हैं और जो है वो हर काम इजीली कर सकते हैं। तो अगर मैं डीप सीक की एक्यूरेसी की डिटेल में जाऊं तो डीप सीक अपनी एक्यूरेसी खुद करता है, जबकि चैट जीटीपी के प्रोसेस में क्या होता था जी कि इसके पैरामीटर्स बढ़ा दिए जा रहे थे, इसको और ज्यादा समझाया जा रहा था, इसे और ज्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन दी जा रही थी जिससे इसकी एक्यूरेसी होती थी। इसमें ये अपनी मिस्टेक्स भी दे देता था और जबकि सही कंटेंट भी प्रोवाइड कर देता था, लेकिन डीप सीक ने ये सारा प्रोसेस ही चेंज कर दिया। अगर मैं इसकी एक मिसाल दूं तो एक बच्चा जो है वो एक कमरे में बैठा हुआ है, तो उसके दीवार पे एक स्विच बोर्ड है तो जिससे उसको करंट पड़ सकता है, तो वो उसके पास स्क्रॉलिंग करता जाता है और उसमें फिंगर दे देता है, तो उससे उसे जो है वो करंट लगता है, तो वो आइंदा के बाद उसके पास नहीं जाता। और जबकि एक तरफ वो चॉकलेट्स पड़ी हुई देखता है और उसके पास जाता है और खा लेता है, तो इट मींस कि वो बच्चा आइंदा के बाद उन स्विचेस में हाथ नहीं डालेगा, जबकि दूसरी तरफ मीठी कैंडीज चॉकलेट्स को जो है वो पकड़ेगा। तो इसी तरह डीप सीक अपने सारे पार्ट्स को सोचने का मौका देता है। तो जो पार्ट्स सही वाली इंफॉर्मेशन गैदर करके लाते हैं तो उन्हें वो चॉकलेट देता है, और जो दूसरे पार्ट्स जो सही कंटेंट नहीं लाते, सही इंफॉर्मेशन नहीं लाते, वो उन्हें पनिश करता है और डाउन कर देता है, और जो सही इंफॉर्मेशन लाते हैं उन्हें और सोचने का मौका देता है। इसी तरह क्लास में जो है वो बच्चे बैठे हुए हैं, एक टीचर ने कोई भी क्वेश्चन किया तो जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन्हें ऑन द रिजल्ट जो है वो कैंडी मिल जाएगी, और जिन्होंने सही जवाब नहीं दिया ऑन द स्पॉट उन्हें पनिश मिलेगी। सो डीप सीक भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस करता है, तो इस तरह से इसकी एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। ना इसको कोई ट्रेन करता है ना बताता है, बल्कि ये अपनी एक्यूरेसी खुद करता है। डीप सीक की एक और बात बहुत ही अच्छी लगी कि ये रियल टाइम सोचने का प्रोसेस दिखाता है। इसे कितने रिजल्ट्स मिल चुके और किस रिजल्ट्स की बिना पे ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, सो ये पूरा प्रोसेस भी आपको दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई भी इसे डिजाइन बनाने को कहा, अब ये इंफॉर्मेशन कहां कहां से इकट्ठा कर रहा है, किस तरह से मर्ज कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, तो ये सारा कुछ प्रोसेस ये आपको पहले दिखाएगा और फिर ये आपको जो है वो प्रोवाइड कर देगा कि मैंने इस तरह से ये बनाया। अगर मैं बात करूं इससे आपको क्या नुकसान है, पहले क्या होता था जी कि हमें जो है वो रिसर्चर्स हायर करने पड़ते थे कि कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, कोई भी कंटेंट सोचना है, व्हाटएवर
जो भी हमने सोचना है तो हम रिसर्चर्स हायर करते थे, उन्हें फीसेस देते थे और उसके बाद प्रोग्रामर्स हायर करते थे, कोई भी कोडिंग के लिए हम बंदा ढूंढते थे। तो डीप सीक की एक्यूरेसी इतनी ही ज्यादा है कि हमें प्रोग्रामर्स की भी जरूरत नहीं, और डीप सीक की एक्यूरेसी इतनी ज्यादा है कि ये हमें कंटेंट खुद रिसर्च करके देगा। ये इंटरनेशनल लेवल पे बात नहीं करेगा, ये नेशनल लेवल पे भी बात करेगा और ये लोकल कंपनीज को भी हाईलाइट कर सकता है, इतना नॉलेज इस डीप सीक के पास है। तो यहाँ पे एक बात करता चलूं कि कोई भी चीज इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकती, इवन दो आपके थॉट्स ही आपको चेंज करके रख देंगे। अगर आपने सोच लिया कि मैं प्रोग्रामर का बंदा हूं और डीप सीक के आने के बाद मैं प्रोग्रामिंग में फेल हो जाऊंगा और मेरी डिमांड नहीं होगी, तो आप बहुत ज्यादा गलत हैं। आप डीप सीक का ऐसा यूज करें कि मार्केट और सारे कंपनीज आपको खुद हायर करें कि भैया आपको डीप सीक का ऐसा नॉलेज है तो हमारी कंपनी में आओ और हमारी कंपनी का पार्ट बन जाओ। तो कुछ इस तरह से आप इसको सीखें, ना कि आप इससे डर के बैठ जाएं। तो एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि एआई उन लोगों को रिप्लेस कर देगा कि जिन्हें इसकी नॉलेज नहीं है। तो अगर आपको इसकी नॉलेज होगी, आप पहले से ज्यादा भी मनी मेक कर सकेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि इसको डाउनलोड किस तरह से करना है, इंस्टॉल किस तरह से करना है, तो आप गूगल ब्राउजर पे सर्च कर सकते हैं उलामा। तो उलामा की पहली वेबसाइट आ जाएगी, आप वहां पे जाके मॉडल्स में जा सकते हैं। मॉडल्स में जाने के बाद डीप सीक पे आप क्लिक कर सकते हैं और डीप सीक पे क्लिक करने के बाद बहुत ज्यादा वेरिएंट्स आपके पास आ जाते हैं, तो आप कोई सा भी वेरिएंट जो है वो चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले सोचा था कि भैया एआई इंसानों की जॉब खा गई, बल्कि यहाँ पे तो एआई की ही जॉब खा गया है। तो जिस तरह के डीप सीक ने ओपन एआई के चैट जीटीपी को कम्पीट किया है पेड वाले वेरिएंट्स को फ्री में, सो अब देखने वाली बात है कि ओपन एआई इसके बारे में किस तरह का मॉडल लेके आता है और किस तरह से अपने आप को जो है वो सस्टेनेबल करता है। तो आई होप सो डीप सीक की आपको कंप्लीट नॉलेज मिल चुकी होगी और पिछले 5-6 दिनों में क्या क्या हो गया आपको सारी नॉलेज इस एक वीडियो में मिल चुकी होगी। तो इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग बेसिक से एडवांस में सीखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस चैनल में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं और इस चैनल के जरिए से आप अपने फ्यूचर से कनेक्ट होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।